जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हुई है, 3:32 और मार्केट अभी 2 मिनट पहले क्लोज हुआ। और आज फ्राइडे, आपको पता है मार्केट सीधा मंडे को खुलेगा, तो 2 दिन आप लोगों को खलबली मची रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं अपने हिसाब से जो भी बनता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। और शाम को, रात को मैं निकल रहा हूँ मथुरा के लिए, तो कल मथुरा में रहूँगा। मंडे वैसे मार्केट ज्वाइन करूँगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। देखिए 2 मिनट हुए मार्केट को क्लोज हुए, तो मैं आपको अपना व्यू पूरा टेक्निकल लॉजिकल हिसाब से बताऊंगा। और मुझे तो एक ऐसे ऐसे चीज़ दिखाई दी है, आपको अभी सुन के चौंक जाएंगे। पहले तो क्लोजिंग देखिए, ये 349.70 की क्लोजिंग आई, 350 की। जस्ट उसी मुकाम पे आई जो 350 का हाई था, वहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, उसको काटा भी और एग्जैक्टली वहाँ पे क्लोज किया। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ लीजिएगा। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया, हाईएस्ट क्लोजिंग दिया। चलिए मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट बताता हूँ। ये साला कहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें? कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, मैंने 20 EM इसलिए लगा रखा था कि आपको बताने के लिए। बाकी 20 EM में बढ़ बढ़ के अभी 870 पे आ गया। इसको बंद कैसे कर दिया? 20 EM में बढ़ बढ़ के अभी 870 पे आ गया। हालांकि ये अभी परफेक्ट नहीं आया होगा, ये मेरे ख्याल में आफ्टर आपको कल दिखेगा। चलिए 870 पे पहुंच गया। 10 EM में कहाँ पहुंचा है? यहाँ पे 10 भी लगा लेते एक बार। वाह, 10 EM में 18,100 के करीब पहुंच गया। देखिए कल 17,990 पे 10 EM में था, 100 पॉइंट का उछाल मारा है। मतलब किस कदर तेजी हुई है एक दिन में। 10 EMA के लेवल में 100 पॉइंट का उछाल, 10 दिन की एवरेज में 100 पॉइंट का उछाल। ये बताता है कि एक तेजी का मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है दोस्तों। इट इज़ हाईली स्ट्रांग, बट यू नीड टू बी केयरफुल हियर ऑल्सो। तो सबसे पहले डेली चार्ट में आप देखिए, एक क्लियर कट एक बुलिश कैंडल बनी है। आज का ओपनिंग ही लगभग आज का लो है। आज का ओपनिंग था 18,272, आज का लो बना 259। यानी कि किसी भी बियर को अपनी चड्डी बचाने का कोई मौका मार्केट ने नहीं छोड़ा। कोई भी बियर अपनी चड्डी बचा नहीं पाया, थोड़ी सी भी, 10-20 पॉइंट से भी नहीं बचा पाया। 100-200 पॉइंट तो खाने का सोची भूल ही जाओ। आज के मार्केट में भी उसने शॉर्ट किया, तो उसकी भी आज भी चड्डी ही खुली है। और कल शॉर्ट करके गया था, तो उसकी तो अब क्या क्या खुल गया आपको पता ही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट एक बुलिश बुलिश ब्रेकआउट है ये। अगर इसको मैं 2 साल करूँ तो यहाँ क्या दिखता है मुझे? तो आज इस लेवल को पार किया मार्केट ने, 362 का हाई बनाया, इस 350 के ऊपर हाई बना दिया और लगभग 350 पे ही क्लोज किया है। जो ये 350 का हाई बना था जनवरी 2022 में, उसको आपने आज ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग उससे 1 पॉइंट नीचे किया। बस एक ही कारण है कि उसके नीचे 1 पॉइंट नीचे क्लोज किया, उससे 12 पॉइंट ऊपर गए, तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए इसको 6 मंथ्स करके मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, 3 मंथ्स करके दिखाता हूँ। तो ये आज की कैंडल है, ये डेली कैंडल है। अब अगर यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन टान दी होती तो क्या दिखता? लेट अस चेक। तो क्या आपको एक ब्रेकआउट नहीं दिख रहा? ये ब्रेकआउट है। देखिए इसकी कुछ बॉडी का हिस्सा ऊपर चला गया, इसके इस लाइन के। ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है इस हाई से। ये था 19/8/2022 का जो हाई था,
वहाँ से आप टच करोगे 13/9/2022 के हाई को और लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आप देखो आज एक हल्का सा ब्रेकआउट का साइन, यानी कि मंडे को मार्केट तो सुपर तेजी दिखा रहा है 100 से 200 पॉइंट की निफ्टी में, मिनिमम 100 to 200 पॉइंट्स मंडे को तेजी दिखा रहा है टेक्निकली, कोई न्यूज़ नहीं आती तो। पॉइंट नंबर 1। और इतना बड़ा गैप देखिए, कल कहाँ थे, यहाँ, ये टॉप था कल का, ये टॉप कल क्लोज हुए थे हम लोग यहाँ पे कल क्लोज हुई थी कैंडल, यहाँ की क्लोजिंग से आज खुले ही यहाँ पे इतना ऊपर। $250 से $350 पॉइंट का गैप अप हुआ है और पूरे दिन में उस गैप को फिलअप करने के तरफ मार्केट मुड़ा भी नहीं, मतलब उस तरफ पीछे मुड़ा ही नहीं कि साला मुझे पीछे देखना है, मेरी तो मंजिल और आसमान है अभी। चलो एक बार ड्रॉ और कर लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। यस, इट ब्रोक, हल्का सा ब्रेक कर दिया इसने। तो अब भैया यहाँ पे 600 का लेवल खुल गया मार्केट में, 18,600 खुल चुका है। अब इसी का वीकली चार्ट दिखाता हूँ, 2 years एंड वीकली टाइम फ्रेम। अब देखिए वीकली में आपको दिखाऊंगा एक नई चीज़ कि आज की वीक की क्लोजिंग आज तक के निफ्टी के पूरे इतिहास में हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। देखिए अक्टूबर महीने में निफ्टी ने हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दी थी। मंथली क्लोजिंग क्यों दी थी? क्योंकि जो 31 अक्टूबर की क्लोजिंग थी वो इतिहास की सबसे बड़ी मंथली क्लोजिंग थी। मंथली क्लोजिंग किसको बोलते हैं? लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। जो आप लोग एक्सपायरी देखते हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है, उस एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं होता मेरे भाई, लेना देना होता है कैलेंडर मंथ से। तो कैलेंडर मंथ की जो आखिरी दिन था उस दिन की जो निफ्टी क्लोजिंग थी वो ऑल टाइम हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग थी पूरे इतिहास की, ठीक है। और आज निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग में भी इतिहास पूरा तोड़ दिया है, क्योंकि इसके पहले जो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग थी वो थी 338 की, वो 11/10/2021 वाली वीक में आया था। 11 अक्टूबर वाली जो वीक थी, जो वीक 11 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, उस वीक में निफ्टी ने 18,338 की क्लोजिंग दी थी 18,338 की। वो आज तक की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग थी और आज निफ्टी ने उस वीकली क्लोजिंग को भी ब्रेक कर दिया। अब ये चीज़ें आपको कई कॉपी कैट बताएंगे। तो 18 ये हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। और अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक हल्का सा बॉक्स बनाता हूँ तो यहाँ कुछ और ही नज़ारा दिख रहा है मुझे। इस वीक की पूरी कैंडल ऊपर है, बॉडी दायरे से निकल गया है। तो अब अगर आप ड्रॉ करोगे वीकली में, देखो ऐसे ड्रॉ करिए तो आपको एक वी बना हुआ दिखेगा और इस वी के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, यानी कि ये टारगेट कुछ और ही बता रहा है भाई कहानी। ये क्या हाई था? 18,096, 16,747 जोड़ता हूँ यार, 18,096 माइनस 16,747 1349, 18,096 में जोड़ देता हूँ, 19,440 की टारगेट आ रहा है निफ्टी का
कितने वीक में आएगा वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कितने वीक में 19,440 की टारगेट निफ्टी में ओपन हो गई है। कितनी? 19,440 का इस वीक के हिसाब से। अब निफ्टी वापस अगले 2 वीक में 18,090 के नीचे वीकली क्लोजिंग दे दे अगले 2 वीक में, तो हम इसको नकार देंगे। 18,090 के नीचे वीकली क्लोजिंग। वीकली क्लोजिंग किसको बोलते हैं? जो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग आती है या लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक के दिन आती है, उसमें आपकी वीकली एक्सपायरी से कोई लेन देन नहीं। तो आप देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 वीक, ये तो भाई साहब जो बता रहा है 19,400 का टारगेट, तो ये बता रहा है, अगर टेक्निकली मैं राइट हो रहा हूँ तो इस बॉक्स का टारगेट 19,400 आ रहा है। 19,400 का टारगेट 7 वीक्स के अंदर आ जाना चाहिए। 7 वीक्स में 19,400 का टारगेट आ जाना चाहिए एज पर टेक्निकल्स। 7 वीक्स यानी कि दिसंबर एंड तक। वर्स्ट केस, मगर अगले 2 वीक अगर निफ्टी एक बार भी 18,090 के नीचे वीकली क्लोजिंग दे दिया, देन दिस व्यू इज व्यू इज कैंसल्ड। यानी कि अगले 2 वीक में शुक्रवार की क्लोजिंग, मतलब शुक्रवार या लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक की क्लोजिंग 18,000, इसको 18 कर देता हूँ, 7 वीक्स में, इसको पढ़ लीजिए आप, 19,400 का टारगेट आ जाना चाहिए। मगर इसमें एक कंडीशन है कि अगले 2 वीक कोई भी फ्राइडे की क्लोजिंग 18,090 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगले 2 वीक बस, अगर आती है तो ये व्यू निगेट हो गया, वरना 7 वीक्स के अंदर अंदर निफ्टी में ताकत है 19,400 का स्तर छूने की। बी केयरफुल बियर्स, प्रार्थना करिए कि 18,090 के नीचे मार्केट आ जाए, क्लोजिंग कर दे वीकली। मैं भी चाहूँगा आप लोग की पूरी चड्डी नहीं खुले, फिर भी क्या कर सकते, जो दिखता है वो बोलना पड़ता है। जब इंडिया की हार दिखी तो भी दिल को थाम के बोलना पड़ा कि दिख रही है। मुझे क्यों दिख जाता है वो मालूम नहीं। साहब ये तो कुछ और ही रंग दिखा रहा है, ये तो रंग में भंग हो गए हो। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मगर यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि 20 EM में एक बार तो निफ्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। और ये एक ही कारण से ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 2 दिन में 300 पॉइंट और भाग जाए, तो 20 EM में बढ़ बढ़ के 18,000 के ऊपर आ जाएगा, फिर एक गिरावट आए 18,000 तरफ, फिर खींचे 1,000-1,200 पॉइंट। 7 वीक, अगले 7 वीक में निफ्टी अगर 18,090 के नीचे वीकली क्लोजिंग 2 वीक तक नहीं देता है, तो अगले 7 वीक के अंदर अंदर निफ्टी 19,400
पहला कंडीशन। तो कल भी मैंने कितनी ताकत से आप लोगों को बोला था 17,900 मेरा, क्या बोलूँ अब। चलिए अब मैं बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस भी कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में एक डोजी बना भाई, अच्छा नहीं होता है डेली चार्ट में टॉप पे बनना, अच्छा तो नहीं होता। लेकिन डोजी के बावजूद इसने क्या किया, एक ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दिया। और देखो ये पूरी की पूरी कैंडल, इसने पूरी की पूरी कैंडल जो है वो पिछले दिन से के हाई के ऊपर बनाई है। ये डोजी जो बना है पूरी कैंडल बॉडी सहित, जो पूरी वीक वगैरह सब ले लो तो भी इस पिछले वीक के हाई के ऊपर बने सब। तो ये अच्छी साइन होती है मेरे मानने में तो, ठीक है। अगर इसी का हम वीकली चार्ट देख ले तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ उसने जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाई है, क्योंकि इसकी बॉडी का जो क्लोजिंग पार्ट है वो ऑलमोस्ट हाई के बराबर है, वीक के हाई के बराबर। तो ये इसके हिसाब से तो ये यहाँ तक तो पहले ले के जाएगा ही, कहाँ तक बता देता हूँ। क्या लेवल आता है, 42,800 करीब, 42,800, और उसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा इसको वीकली में। एक चीज़ और हो रही है बॉस, बैंक निफ्टी में एक सिग्नल और मिल रहा है जो थोड़ा सा बियर्स को खुश कर सकता है। ये कहीं ना कहीं पैटर्न तो बना रहा भाई, राइजिंग वेज जैसा पैटर्न बना रहा है। चलिए बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे, मगर ये तेजी है। नहीं भाई ये 43 जाएगा, 42,800 तक तो जाएगा। आज का हाई कितना है, 42,345। चलो 500 पॉइंट तो मिलेगा इसको। मंदी के साइन तो नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम जैसा बना के ये घूमा है, ठीक है। और इसके ऊपर आज ब्रेकआउट दे दिया वीकली में, तो कहानी तो इसकी भी सुपर है। तो भाई साहब मैं तो मंडे को फुल ऑन तेजी में हूँ, एज पर दिस। मंडे का दिन अनदर 150 से 200, 100 से लेकर 200 पॉइंट मिनिमम निफ्टी का राइज होगा, 100 पॉइंट मिनिमम, 200 पॉइंट भी हो सकता है। और बैंक निफ्टी में भी 500 से 800, सॉरी 400 से 700 पॉइंट की तेजी मंडे को, ये मेरा विचार है। नीचे का कुछ दिख नहीं रहे तो क्या बोलूँ। तो भैया जो लोग 40% भी माल वापस कैरी किए हैं तो वो थोड़ा और फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू, दैट्स इट, आई एम नॉट बियरिश। कोई न्यूज़ आ जाए, और एक चीज़ और सीख लीजिए, आज के दिन का जो हाई बना है, अगर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे भी मार्केट बियरिश है 5-4 दिन भी, तो इसकी इतनी ताकत रहती है कि शुक्रवार के दिन आज वाला हाई तोड़ दे। मतलब आज के जो भी हाई बने हैं वो तो टूटने ही है नेक्स्ट वीक में, ये तो आप नोट ही कर लीजिए। तो आप तो भगवान से प्रार्थना करिए 2-3 दिन मार्केट गिराए,
ताकि आपको नीचे के भाव में खरीदना मिले, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि आज वाला जो दोनों का बैंक निफ्टी का और निफ्टी का हाई है वो अगले फ्राइडे तक टूटना निश्चित है। तो आप तो भगवान से प्रार्थना बनाओ 200-250 पॉइंट निफ्टी को गिराए, 500-700 पॉइंट 800 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिराए, ताकि आपको नीचे खरीदने का मौका मिले, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता ही कि आज वाले हाइस वापस टूटने। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।